पवन भाई क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये हिलाना छूटता ही नहीं। अगर एक बार ये छूट जाए तो आप जो कहोगे वो करके दिखा दूंगा। मुझे सिंगर बनना है पर मैं हिलाने की आदत से परेशान हूँ, इसलिए उसके बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर ये छूट जाए तो पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा। आपको नहीं लगता कि आप बहाना बना रहे हो कि हिलाना छूटे तो मैं कुछ करूं? और ना ये हो पा रहा है कि ये छूटे, और ना आप काम करोगे, और ये छूटेगा भी तभी जब आप कुछ करोगे। तो आपको नहीं लगता आप पूरा प्रबंध करके बैठे हो कि मुझे कुछ करना ही नहीं है? इसी बात को आज गहराई से समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचा है मैंने इस बारे में, और एक किताब ने मेरी इसमें बहुत मदद की है। उसी एक पेज ने जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी, लेकिन मैंने फिर से वो दोबारा पेज पढ़ा और मेरा एक और मुखौटा हटा दिया, जो मैं आपका भी हटाने वाला हूँ। अब ये मत सोचने लग जाना कि क्या मुखौटा की बात कर रहे हो, मैं तो हिलवाना छुड़वाने आया था इस वीडियो पर। तो निश्चित रहो मेरे दोस्त, वो परेशानी भी दूर होगी, और जो सफल नहीं हो पा रहे हो जीवन में उसका भी तोड़ मिलेगा। और ये हर कोई नहीं बताता। अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सफल हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी यात्रा जारी है, पर मैंने अपने मुखौटे हटाए हैं, इसलिए अब लाइफ आसान होती जा रही है। पर शर्त ये है कि वीडियो बिना ध्यान भटके पूरी देखो और इस्तेमाल करना है। और अभी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, वो इसलिए क्योंकि मैं अब एक और काम सीख रहा हूँ, ताकि मेरा इस YouTube चैनल से स्वार्थ हट सके और मैं निस्वार्थ बोल पाऊँ, तुम सबसे बेधड़क बोल पाऊँ। बोलने से पहले सोचू ना कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। आप अनसब्सक्राइब न कर दो चैनल को। वीडियो बोरिंग लगने लगी तो आप छोड़कर न चले जाओ, व्यूज कम आएंगे। अरे हटा परे को, अब बिंदास बोलना है जो सच है और जो काम करता है वाकई में। तुम देखो न देखो, भाड़ में जाओ, भूखा नहीं मरूंगा, ये प्रबंध कर रहा हूँ फिलहाल मैं। और अब से वीडियो जल्द से जल्द आया करेंगी, हर तीसरे चौथे पांचवें दिन गहरी से गहरी वीडियो, जो पूरे YouTube पर और नहीं बता रहे, जो ब्रह्मचर्य की दुकान खोलकर बैठे हैं। तो अभी तक जो भाई इस वीडियो पर रुके हुए हैं, अब बढ़ते हैं चोट करने वाली और बुरी लगने वाली सच्ची बात पर, जिसने मुझे बदला और तुम्हें भी बदल सकती है। क्या तुमने ये कभी ध्यान दिया है कि जब आप हिला लेते हो तो बोलते हो कि ये हिलाता नहीं तो पूरी दुनिया बदल देता, लेकिन जब हिला नहीं रहे होते हो, अब देखो हर मिनट हर सेकंड हिला तो नहीं पाओगे, ना हर सेकंड पूरे दिन पॉर्न देख पाओगे, राइट? तो जब ये सब नहीं कर रहे होते हो जिस समय, तब क्या कर रहे होते हो तुम? वो ऊंचा काम जो करना चाहते थे वो कर रहे होते हो तुम, जिसे दुनिया मुट्ठी में कर लो। कोई सृजनात्मक काम कर रहे होते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तब भी वो नहीं कर रहे होते हो जो सच में तुम करना चाहते हो। तुम झूठ बोलते हो मुझसे और अपने आप से, और ये झूठ तुम्हें तुम्हारा शरीर बुलवा रहा है ताकि उसे कुछ करना ना पड़े, क्योंकि किसी दूसरी चीज या कमी पर अपनी गलतियां थोप देना बहुत आसान है। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है, तुम्हारी ही बात हो रही है। तुम सच में थोप रहे हो अपनी बेकार जिंदगी को हिलाने पर। अगर तुम वाकई में वो काम कर रहे होते जिससे तुम्हारा जीवन बदले, जो करना चाहते हो आज तक पर कर नहीं रहे हो, अगर वो काम कर रहे होते तो काम रुकने वाला ही कहाँ था? भला बिजी इंसान को भी पूरे दिन पॉर्न देखने का समय मिलता है? नहीं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो और बोलते ही आ रहे हो तुम नहीं समझ रहे हो बात को। उदाहरण से समझते हैं, वो टेंशन मत लो, समझा कर ही जाऊंगा। अब ध्यान से समझना इस उदाहरण को। तुम्हारी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, हर घंटे दवाई तुम्हें वहां जाकर देनी पड़ती है हॉस्पिटल में। ओके, इतना समझ आ रहा है? और समझो, अब तुम हर रोज दवाई दे रहे हो, पर एक दिन फोन पर इंस्टा की नोटिफिकेशन आ गई। तुमने उस पर क्लिक कर दिया, किसी दोस्त ने भेजी होगी, कोई रील, कोई कॉमेडी वीडियो, कुछ और, ठीक है? तुमने वो देखी, देखकर तुमने एक बार ऊपर को स्क्रॉल कर दिया। ओके, अब दूसरी रील में कोई उत्तेजक वीडियो आ जाती है, कोई भी। ओके, अब तुमने पॉर्न भी खोल ली। ओके, तुमने मैथुन भी कर लिया। ओके, पर अब बताओ, माँ की दवाई तुम ये कहकर टाल दोगे कि पवन भाई मैंने आज हस्तमैथुन कर लिया है, इसलिए दवाई देकर आने का मन नहीं कर रहा? नहीं कहोगे ना, ये ख्याल ही नहीं आएगा। तुम तब भी झटपट उठोगे सब करके और सीधे दवाई लेने जाओगे और देकर भी आओगे। ये है असली सच ब्रो।
तुम्हारे लिए अगर कोई चीज वाकई में जरूरी है तो तुम हर हाल में करोगे ही, भले ही पूरे मन से ना करो, क्योंकि हर समय मन एक जैसा नहीं होता। जैसे मोटिवेशन कहते हैं, कभी थकान हो सकती है, कभी डोपामिन नीचे गिर सकता है, कभी पैर में चोट लग सकती है, कभी घर में लड़ाई वगैरह हो सकती है, टेंशन हो सकती है, मन नहीं भी कर रहा होगा, पर तुम करोगे ही उस काम को। कम करोगे उस काम को, पर करोगे जरूर। अगर वाकई में जरूरी है तो तुम करोगे। जैसे माँ को दवाई जब देने जा रहे थे, महीने में अगर तुम 30 दिन दवाई देने गए हो तो 30 दिन मन एक जैसा नहीं हुआ होगा। धूप ज्यादा लगेगी तो डिमोटिवेशन आएगा, थकान होगी, घर पर किसी से बहस होकर जाओगे, थोड़ा सा मन खिसकाएगा, मन नहीं लगेगा, कभी डिमोटिवेशन होगी, कभी थकान जल्दी चढ़ जाएगी, बदलाव उतार चढ़ाव आएंगे, पर रेंग रेंग कर दवाई पहुंचेगी और सही समय पर पहुंचेगी। हाँ या ना? जवाब तुम्हें पता है, फिर क्यों बोलते हो झूठ पर झूठ दोस्त? तुम्हें पता है जो बच्चे अनाथ होते हैं और खुद के दम पर अपना पेट चलाते हैं, उन्हें कैसी भी आदत लगी हो, कैसी भी बुरी लत लगी हो, बुरी से बुरी, पर हर रोज की रोटी वो खुद कमाने जाएंगे ही जाएंगे। चाहे उन्हें बुखार हो तब भी जाएंगे, उन्होंने किसी प्रकार का नशा भी किया हो तब भी जाएंगे, उन्होंने मिथुन और पॉर्न भी देखी हो तब भी वो अपनी डेली की रोजमर्रा की रोटी कमाने जाएंगे ही, ताकि शाम को खाना खा सके। हाँ या ना? जवाब पता है। ऐसे कितने ही काम है जो हिलाने की वजह से तुम कभी नहीं छोड़ते। खाना तुम हर रोज खाते हो, क्या ये कहकर छोड़ देते हो कि मन नहीं है, हिला लिया मैंने? तुम हर रोज लैट्रिन में जाते हो सोच करने, क्या यही कहकर छोड़ देते हो कि हिला लिया, आज नहीं जाऊंगा? आज और अभी तुम्हारे घर में मौत हो जाए और तुमने सुबह से 8 बार हिला लिया है और कई बार पॉर्न देख ली है, ठीक है, तो क्या ये बात कहकर वो सारे काम नहीं करोगे जो एक इंसान के मरने के बाद करते हैं? ये कहकर टाल दोगे कि आज मैंने 8 बार हिलाया? नहीं ना, तुरंत पैरों तले जमीन निकल जाएगी तुम्हारी कि मेरे घर का एक खास सदस्य चला गया इस दुनिया से। तुम रोगे, तुम अर्थी भी तैयार करोगे, सबको संभालोगे भी, तुम वहां सारे काम करोगे और पूरी ताकत के साथ करोगे। और अगर तुम इतने सारे उदाहरणों में सब कुछ कर सकते हो जितने मैंने अभी तक दिए इस वीडियो में उदाहरण, तो बात साफ है कि ये शरीर तुमसे बहाने बनवा रहा है ताकि तुम लेटे रहो। और कुछ ना करने में किसे मजा नहीं आता? बताओ, किसे नहीं आता? मुझे तुमसे ज्यादा मजा आता है मेरे दोस्त, सच बता रहा हूं। दूसरी चीज पर कुछ ना करने का दोष देने में मुझे तुमसे ज्यादा मजा आता है। तो समझ रहे हो बात को मेरे दोस्त? हम पूरी साजिश कर रहे हैं खुद के विरुद्ध ताकि कुछ कर ही ना पाए, पर उससे इस शरीर को मजा मिलेगा, तुम्हें नहीं। ये ठीक ऐसा ही है शरीर। एक और मस्त उदाहरण मेरे दिमाग में आ गया, अब सुनना ध्यान से। तुमने कभी टाइम टेबल बनाया है, डेली रूटीन चार्ट बनाया है कि मैं 4 बजे उठूंगा, इतने बजे एक्सरसाइज करूंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे ये फलाना ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। बहुत लंबी लिस्ट कभी बनाई है? बना देते हैं ना जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, उसे तुम क्या बोलते हो तुम देखो। लेकिन कभी ऐसा किया है ना, तो मन में ये तय कर लेते हैं जब वो टाइम टेबल बनाते हैं, ये सोच करके लाइफ टाइम इस रूटीन को फॉलो करेंगे, सोचते हैं ना। पर आज तक किया क्या इस शरीर ने? उसने किया ये कि 4 बजे नहीं उठे, तुम्हारी आंख नहीं खुली, तुम्हारी आंख 6 बजे खुली। अब कभी ना कभी तो भाई टाइम टेबल ऊपर नीचे होगा ही, रोबोट तो हो नहीं जो फिक्स टाइम पर उठ जाओगे। अब शरीर कैसे इशारा करता है, तुमने ध्यान दिया है? ओ यार, आज तो लेट हो गया, रूटीन टूट गया, टाइम टेबल टूट गया, आज मूड खराब है, जल्दी नहीं उठ पाया क्योंकि भाई, तो आज कुछ नहीं करूंगा, सारा टाइम टेबल भाड़ में जाओ। होता है ना ऐसा? जहां सिर्फ सुबह की एक्सरसाइज स्किप कर लेते ठीक है, लेकिन शरीर सिर्फ सुबह की एक्सरसाइज स्किप नहीं करता। पूरे दिन में जितनी भी लिस्ट बना रखी थी कि ये काम हम करेंगे, उसके लिए तो हम लेट नहीं होते, लेकिन फिर भी ये शरीर एक 4 बजे ना उठकर 6 बजे उठने का बहाना लेकर पूरे दिन का ही टाइम टेबल तहस नहस कर देता है। बहुत तेज है ये शरीर। अब उठो कितने भी बजे, एक्सरसाइज असर तो भाई वही देगी, चाहे 4 बजे उठकर करो या 8 बजे। तुम बहाना क्यों मार रहे हो कि जल्दी नहीं उठा इसलिए नहीं कर पाया? झूठे कहीं के। साफ साफ कह दिया करो कि ये मैं खुद नहीं करना चाहता, बात खत्म। एक और उदाहरण सुनो, तुम हिला रहे हो, ओके, 6 घंटे से पॉर्न देख रहे हो, ओके, अचानक तुमसे आकर कोई दोस्त कहता है, तुम्हारा ही कोई दोस्त आकर तुमसे कहता है कि मुझे गांव के रास्ते पर सुनसान जगह में 1 करोड़ रुपए भरा बैग मिला है, चल जल्दी चल।
आधा आधा कर लेते हैं। अब बताओ क्या कहोगे तुम उस समय? तुम हिला रहे थे, 6 घंटे से पॉर्न देख रहे थे और काफी बार हिला चुके हो। अचानक से दोस्त आता है और कहता है 1 करोड़ रुपए भरा बैग मिला है, तुम क्या कहोगे और क्या करोगे उस समय? अगर मेरी इस बात को सच में फील करके देखो तुम, अभी ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, क्या बोल रहा हूं, जो मैंने ये लाइन बोली 2 बार रिपीट करी है। अगर तुम मेरी इस बात को फील करके देखो तो तुम बिना कच्छे के भी भाग जाओगे दोस्त के पीछे। सच है कि नहीं? सच ये है कि तुम नहीं करना चाहते सही काम, पूरा इंतजाम खुद करके बैठे हो। इतने सारे उदाहरणों में जब हर उदाहरण तुम दौड़ कर करोगे तो बाकी काम क्यों नहीं कर रहे हो? कभी सोचा नहीं तुमने? जब कभी ऐसी स्थिति आए, हिला करके ये शरीर आया है या इसने पॉर्न देख ली है, तुम्हारे शरीर की बात कर रहा हूं, जब ये शरीर हिला कर आए, पॉर्न देख कर आए, आधा घंटे तक रील चला कर आए तुम्हारा, तो इसे झटके से हिला कर बोलो, अबे चल, तू रोकेगा मुझे मेरे काम करने से? साले जब अपने काम करने की बारी आई तो तू खूब पॉर्न दिखाया, खूब डोपामिन रिलीज करके खूब हिलवाया मुझसे। अब जब मैं बोल रहा हूँ मेरे जीवन को सुधारने वाले काम करने की, तुझसे कह रहा हूँ, तो तू मुझसे बोल रहा है कि मन नहीं है, थकान हो रही है और मेरे ब्रेन में अलग अलग केमिकल रिलीज करके मुझे आलस दिखा रहा है। ये कहकर खूब गाली दो इसे और समझा दो इसे और देख लो इसकी चाल और लग जाओ अपने काम पर और बोलो इससे कि अब बताऊंगा तुझे, जब अपना काम करवाने के लिए कहेगा ना मुझसे कि पॉर्न देख ले, रील देख ले, ये देख ले, फलाना ढिमकाना, तब बताऊंगा तुझे। ये है इसकी औकात। तो अब बहाने बंद करो, किसी ने नहीं रोक रखा तुम्हें, तुम खुद के ही रास्ते में खड़े हो अड़चन बनकर, बस देखो तो। और जब देख लोगे इस शरीर को और खुद को, तब चाहे जो हो जाए काम रुकेगा नहीं। और जब काम नहीं रुकेगा तुम्हारा तो इस शरीर को समय मिलेगा ही नहीं अपनी छोटी छोटी कामनाओं को पूरा करने का। समझे मेरे दोस्त? कोर्स बन चुका है 4 महीने पहले ही, बस लॉन्च ही नहीं किया, जल्द से जल्द लाने वाला हूं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, वह बहुत सारे भाई हैं और मैं भी वहां ऑनलाइन रहता हूं, वो सभी आपकी बहुत मदद करेंगे। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो, वहां पर फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्स हो, बुक हो, कोई भी किताब हो, सबका लिंक वहीं दूंगा। ठीक है? जब कोर्स लाऊंगा उसे भी इंस्टाग्राम पर ही लॉन्च करूंगा। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ये सभी ज्वाइन करना चाहते हो, आना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप पर भी, तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी को ज्वाइन कर लो। अब से वीडियो लगातार आने वाली है, तो मेरी तरह तुम भी आज से एक्टिव हो जाओ। देखो मैं एक्टिव तो पहले से ही था, बस बैकग्राउंड में काम चल रहा था। तुम चैनल को देख रहे हो कि मैं कुछ नहीं भेज रहा, कुछ वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, नहीं, मैं पीछे बहुत काम कर रहा हूँ और तुम्हें भी करना है। जिसे आजादी चाहिए उसे संघर्ष को चुनना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा।